सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड हैं और हर एक एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ना बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द कंट्रीज शेयर्स अ बॉर्डर विद गल्फ ऑफ मैक्सिको। कौन सी कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स, गुतीमाला, क्यूबा, ओस्टरिका, मैक्सिको। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। 2 3 4 5, 1 3 5, 1 and 5 ओनली, 1 2 4 and 5। तो चलो इसका जो सही आंसर है पहले कमेंट में बताओ, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। चलो बताओ कमेंट में फास्ट। चलो बताओ बताओ, कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1 3 and 5। कौन कौन, यूनाइटेड स्टेट्स भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो क्यूबा भी अपना बॉर्डर शेयर करता है और मैक्सिको भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ग्वाटेमाला और कोस्टारिका ये दोनों अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो न्यूज़ में इस वजह से था क्योंकि ट्रंप ये बता रहे थे कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये कहाँ पे था, न्यूज़ में था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, विद रेफरेंस टू द ब्रिक्स। जो ब्रिक्स है उसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए कि उनको कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, इंडोनेशिया हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड द ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर। Russia holds the presidency of BRICS in 2025. Um, the first BRICS summit was held in China in 2009. कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ओनली वन, ओनली टू, ऑल द थ्री, नन। बताओ कमेंट में बताओ। पहले पहले आप कमेंट करो, फिर मैं आपका आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वन ओनली। अगर देखा जाए तो जो स्टेटमेंट 1 है ये करेक्ट है। यस, इंडोनेशिया हैज़ ऑफिशियली रिसेंटली ज्वाइनड विथ ब्रिक्स एज अ फुल टाइम मेंबर। अगर बात करें पार्ट सेकंड की, तो जो 2025 की प्रेसिडेंट है ब्रिक्स की, उसको रशिया होल्ड नहीं करेगा, उसको ब्राज़ील होल्ड करेगा। ब्राज़ील विल होल्ड प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2025, ठीक है। अगर बात करें जो ब्रिक्स की पहली समिट है वो कहाँ हुई थी। ब्रिक्स की पहली जो समिट है वो चाइना में नहीं हुई थी, वो पीटर्सबर्ग रशिया में हुई थी। कहाँ पे, रशिया में। दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओनली वन। वो कौन सा वाला है, वो पहला वाला है जो कि इंडोनेशिया ने एज अ फुल मेंबर ज्वाइन किया है ब्रिक्स के साथ। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब तो इंडोनेशिया भी आ गया, पता नहीं अब नाम क्या रखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द आइलैंड्स इन न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो जो आइलैंड्स हैं ये तो कुछ न्यूज़ में थी रिसेंटली, इनके बारे में हमें देखना है तो कौन सा पेयर करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, रोदनिस्ट आइलैंड क्या ये ऑस्ट्रेलिया में है, रामरी आइलैंड क्या ये बांग्लादेश में है। तो कौन सा आंसर इसका हो सकता है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। तो इसका जो सही आंसर है पहले कमेंट में बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो करो कमेंट भाई, कमेंट कमेंट कमेंट, ठीक है, हो गया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है, यानी कि वन ओनली। जो रुतिस्ट आइलैंड है ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। रामरी आइलैंड की बात करें तो ये बांग्लादेश में नहीं, ये कहाँ पे है, ये म्यांमार में है। कहाँ पे, म्यांमार में। म्यांमार के रिलेटेड है ये, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रशिया हैज़ हेल्टेड इट इज़ गैस सप्लाई टू यूरोप वाया यूक्रेन विच हैज़ मेजरली अफेक्टेड। रशिया क्या करेगा, ये गैस की सप्लाई जो है उसको रोक दिया, ठीक है। तो रशिया गैस को सप्लाई करता था यूरोप में वाया यूक्रेन, यूक्रेन के थ्रू। तो ये बता रहा है कि कौन सी कंट्री अब जो है उसको ज़्यादा अफेक्ट होगा, किस कंट्री को ज़्यादा असर पड़ेगा। ऑप्शन 1 या स्टेटमेंट 1,
ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवाकिया या फिर मोल्दोवा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 1 and 3 ओनली, 1 and 1, 2 and 4, 3 and 4 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो पहले आप कमेंट करो, फिर मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। पहले कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 3 and 4, 1, 3 and 4। ऑस्ट्रिया, जर्मनी नहीं, स्लोवाकिया और मोल्दोवा, ये जो है इन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो सप्लाई थी ये ईस्टर्न यूरोप के लिए थी। किसके लिए? ईस्टर्न यूरोप के लिए, ना कि वेस्टर्न यूरोप के लिए। ठीक है, जर्मनी जो है ये कहाँ पे है? ये वेस्टर्न यूरोप में है। कहाँ पे? वेस्ट वाले यूरोप में या वेस्टर्न रीजन में। तो ये जो सप्लाई थी ये ईस्टर्न यूरोप के लिए थी। और इस सप्लाई के जो है 40 ईयर्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 40 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस डील को लेकर, जो ये डील हुई थी। तो ये यूक्रेन के थ्रू ये सप्लाई होती थी। तो अब रशिया क्या कर रहा है? इसको टाटा बाय बाय कह रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीनलैंड एज अ ऑटोनॉमस टेरिटरी विद इन द किंगडम ऑफ। जो ग्रीनलैंड है ये ऑटोनॉमस टेरिटरी है, लेकिन किस किंगडम के साथ? ऑप्शन ए बेल्जियम, बेल्जियम। बी नीदरलैंड, सी डेनमार्क, डी स्वीडन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है बताओ, कमेंट करो, फिर मैं सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि डेनमार्क। जो ग्रीनलैंड है ये एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है डेनमार्क के किंगडम के साथ। ठीक है, किस किंगडम के साथ? डेनमार्क के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस